हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बुक रिव्यू। और आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ वो किताब मैथमेटिक्स के ऊपर है और उसका नाम है इमेजिनिंग नंबर्स पर्टिकुलरली द स्क्वायर रूट ऑफ -15। और ये किताब मैथमेटिशियन बैरी मेजर ने लिखी है। बैरी मेजर इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और वो इस तरह की काफ़ी किताबें लिखते रहते हैं जिनमें कोशिश उनकी ये होती है कि मैथमेटिक्स को एक आम आदमी तक आसान अल्फाज में पहुंचाया जाए। और चूँकि मैथमेटिक्स के बारे में ये भी मशहूर है कि इट्स मोर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फील्ड। जैसे हम अगर कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स के अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हम डायरेक्टली अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मतलब हम पढ़ते हैं एंड देन वी कैंट रियली फाइंड एनीथिंग अराउंड अस जहाँ पे वो मैथमेटिक्स अप्लाई हो रही हो। आई मीन समटाइम्स वी डू फाइंड, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आप उसको देखते हैं तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो फॉर्म है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको गिराते हैं तो टाइम जो है उसमें वो क्वाड्रेटिक होता है। सो इट काइंडा मेक्स वन एप्लीकेशन विजिबल टू अस कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की कोई एप्लीकेशन है। लेकिन इसके अलावा हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, मोस्ट केसेस में हम उसको देख नहीं सकते कि हमारी डेली लाइफ में वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो बैरी मेजर की इस किताब में, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, कोशिश ये है मोस्टली कि नंबर्स जो हैं उनका एक मेंटल इमेज बनाया जाए एक आम रीडर के माइंड में, कि हम कैसे उनको इमेजिन कर सकते हैं। एंड सो इज़ द नेम ऑफ द बुक इमेजिनिंग नंबर्स। और इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। और अब नंबर्स में आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, रियल नंबर्स हैं और इन जनरल वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट्स द मोस्ट ब्रॉडर फॉर्म ऑफ नंबर्स। और उसमें फिर हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं और फर्दर हमारे पास रियल नंबर्स की भी डिवीजन है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल नंबर आते हैं और इमेजिनरी नंबर आते हैं जो कि दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। लेकिन फिर फर्दर हमारे पास रियल नंबर्स की फर्दर डिफरेंशिएशन भी है उसके अंदर, यानी उसके अंदर सब क्लासेस भी हैं। But the main goal of this book is to give a general overview of all these classes of numbers and how possibly we can imagine them, how we can make a mental image of numbers. So it's a wonderful book. ये मेरे पास काफ़ी टाइम से मौजूद थी एंड कुछ दिन पहले मैंने इसको देखा अपनी बुक शेल्फ के ऊपर, तो मैंने इसको उठा के पढ़ना शुरू कर दिया एंड आई हैव फिनिश्ड इट जस्ट लास्ट नाइट। एंड I just wanted to tell you that it's a wonderful book if you want to make a mental image of what numbers are and how we can perceive them, how we can see them. And specifically वो इसमें जो कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं जो मुझे इनफैक्ट मुझे भी पहले नहीं पता थी, या एट लीस्ट आई ऑलवेज वंडर्ड अबाउट दोज थिंग्स कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नंबर्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है, आप सबको पता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाई इट इज़ कम्यूटेटिव। या फिर आप पढ़ते हैं नाइन्थ के अंदर ही पढ़ते हैं, नाइन्थ की मैथमेटिक्स के अंदर, कि जो नंबर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं। एंड सो इज़ द केस विद मल्टीप्लिकेशन। एंड सो दिस बुक really addresses those questions, and that was literally an eye opener for me कि it's so ingrained and so deep into our lives कि हम इनको देखते ही नहीं हैं कि ये जो हमारे पास ये लॉज हैं जो नंबर्स के, जो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं, दे आर सो फंडामेंटल कि ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से आ रहे होते हैं। और एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन जो इस बुक में एड्रेस किया गया है वो क्वेश्चन ये है कि हम सब छठी से ही पढ़ लेते हैं कि जब आप प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब प्लस आता है, जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब प्लस आता है। दिस book gives a wonderful answer about why we have to follow those rules, and I always wondered, और मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिला था कि आखिर क्यों जब हम दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं या दूसरे अल्फाज में दो माइनस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो why we get a plus answer, why we get a plus number. And this book really addresses those questions. This also goes into the history of discovery of कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो 15वीं सेंचुरी में जितने भी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जब क्यूब रूट्स फाइंड करना स्टार्ट किए इक्वेशंस के, सर्टेन काइंड ऑफ इक्वेशंस के, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला था। बहुत लंबे अरसे तक ये जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे उस वक्त, वो इसके साथ स्ट्रगल करते रहे और उन्होंने कुछ जुज़वी तौर पे कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस के क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए थे, बट दे डिड नॉट हैव अ जनरल मेथड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन। और उस वक्त वैसे भी इटली में द इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इटली में उस वक्त वैसे भी ये
रूल तो नहीं होता था, लेकिन ये एक किस्म की गेम होती थी कि अगर कोई एक बंदा कोई इक्वेशन सॉल्व कर लेता है तो वो किसी दूसरे रियाज़ीदान को चैलेंज करता था कि आ जाओ मेरे साथ, चैलेंज करो कि कुछ सवाल जो हैं वो सॉल्व करने हैं, और वहाँ पे क्यूब रूट्स फाइंड करना। क्योंकि क्यूब रूट्स के अंदर हमारे पास जब भी हम किसी इक्वेशन के क्यूब रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म में आते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में आते हैं इन जनरल। तो ये मैथमेटिशियंस दूसरे मैथमेटिशियंस को चैलेंज करते होते थे बिकॉज दे वर सो डिफिकल्ट एट दैट टाइम, दैट वाज द न्यू डिस्कवरी। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बुक का नाम भी है पर्टिकुलरली द स्क्वायर रूट ऑफ -15। जो माइनस है जब वो स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो हमें पता है कि हम उसको 15 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, जो कि आयोटा डिफाइन किया गया बाद में। बट उस वक्त मैथमेटिशियंस को ये नहीं पता था कि हम कैसे डील करें जब हमारे पास माइनस साइन आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर। एंड सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। और मैथमेटिशियंस जब किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के क्यूब रूट्स फाइंड करें तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, यानी माइनस जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है, तो उस वक्त मैथमेटिशियंस को नहीं पता था। एंड सो इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और फिर मैथमेटिशियंस दूसरे मैथमेटिशियंस को चैलेंज करते थे कि आ जाओ मेरे साथ मुकाबला करो कि हमने कुछ इक्वेशंस है जो सॉल्व करनी है। सो दिस बुक आल्सो have that history, and so it's a wonderful book. Its contents are really good. So it basically deals with numbers, all real numbers and complex numbers. और जो सबसे ज़बरदस्त बात है इस बुक की वो ये है कि ये हमें मेंटल इमेज देती है कि हम नंबर्स को परसीव कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमें बताती है कि अगर आप किसी भी नंबर लाइन के ऊपर, हमें पता है कि हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें बताती है कि जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, यानी आप किसी चीज़ को, किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है वो 3 टाइम्स हो जाता है। सो दिस गिव्स अ मेंटल इमेज ऑफ व्हाट हैपन्स इफ वी मल्टीप्लाई numbers, all the numbers on a number line by 3, or what happens if we multiply all the numbers on a number line by -1। and if you can see कि जब हम सारे नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 कर देगा, और अगर आप +1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो उसको -1 कर देगा। एंड सो अगर हम सारे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग द होल नंबर लाइन बाई 180 डिग्री। सो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को आप यूँ भी परसीव कर सकते हैं कि जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो दैट इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू रोटेशन बाई 180 डिग्री। एंड सिमिलरली जब आप किसी नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दिस वाज द न्यू थिंग, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रियल नंबर लाइन है वो रोटेट होती है बाई 90 डिग्री। एंड दिस इज़ प्रीसाइजली व्हाट वी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसके अंदर हम इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस बुक अगेन इट्स अ वंडरफुल बुक। मे बी इट्स पॉसिबल कि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो उनमें से बहुत सारी आपको पहले से मालूम हो, but still I think going through the history of how people had to deal with complex numbers, these new kind of numbers, and how they eventually cope with it, it's really good thing to go through this history to enjoy and feel that कि लोग कितना सफ़र कर रहे थे या कितनी struggle कर रहे थे for centuries in order to cope with these new kinds of numbers. So that's it for today, and I think this is a good book if you really want to read. It's a quick read. It has just over 200 pages, and अगर आप मैथमेटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आई वुड से कि you should go for this book, and hopefully I will see you soon again with another book review. And I know what that book is gonna be, that lies just besides me here on my sofa, but I'm not gonna show it to you कि ये कौन सी book है, but this is again a mathematics book because I'm loving mathematics these days. So I'll see you in the next video. Bye bye.